दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बीड़ महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय है। बीड़ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं प्रज्ञा दीदी जी। आपका जन्म 1985 में धाराशिव में हुआ। बचपन से ही आप नृत्य कला और संगीत में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप सत्यता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर प्रेम स्वरूप आत्मा है। बचपन से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1999 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर सन 2000 में ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। सन 2000 से 2007 तक सोलापुर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 2008 से बीड़ में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से परिपूर्ण हो अपने जीवन को हीरे तुल्य बना रहे हैं। लौकिक जन्म स्थान धाराशिव से है। महाराष्ट्र में धाराशिव से हम ज्ञान में निकले हैं। लौकिक में मेरे माता पिता दोनों भी इस ज्ञान में थे। बहुत शिव जी की भक्ति पिताजी और माताजी करते थे। तो मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता को ये ज्ञान मिल गया। तो बचपन से ही उन्होंने जब कोर्स के लिए जाते थे, मुरली के लिए जाते थे, तो मैं एक डेढ़ साल की थी, तब से वो मुझे क्लास में लेके जाते थे। और मेरे क्लास में ले जाने के कारण जाहिर है मेरे अंदर भी वो संस्कार आते गए और हमेशा बहनों के साथ उठना बैठना, बहनों के साथ ही मेरा सारा टाइम व्यतीत होता था। तो हमारे माता पिता ने भी यही ध्यान रखा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में छोटी हूँ लेकिन ज्ञान में बहुत पहले निकली हूँ। उनका यही ध्यान था कि हमारे घर में भी हमारी बच्चियाँ ऐसे परमात्मा का ज्ञान लेवे। लेकिन उन्होंने कभी बोल के नहीं दिखाया, हमारे को संस्कार दिए। लेकिन कभी किसी दीदी ने बोला कि आपके बच्चे को हमारे घर सेंटर पे भेजेंगे क्या, आप सेंटर में उसको रुकाएंगे क्या, तो तुरंत हाँ बोलते थे। स्कूल की छुट्टियों में भी वो हमको सेंटर पे ही भेजते थे। तो वो संस्कार हो गया मेरे अंदर कि बाबा के घर की ही मेरे अंदर संस्कार, बहनों का ही प्यार, जो कि मुझे बाबा का बना ले लिया। वैसे ज्ञान मुझे कुछ नहीं था, मैं ज्ञान को देख करके नहीं आई हूँ, मैं बहनों का प्यार देख करके आई हूँ। हमेशा मुझे बहनों को देखते, उनका प्यार, और बचपन से ही मुझे सबने गोद में उठाया। बचपन से ही सभी मुझे प्यार करते आए और यज्ञ में भी सारी बहनों ने, बाबा ने उनके थ्रू मुझे प्यार किया। 10th क्लास पूरा हो गया तो फिर मेरे पिताजी का संकल्प था और दीदी ने भी बोला था कि उसको हम मधुबन लेके जाएंगे बाबा मिलन को। तो वैसे तो मैं बचपन में बाबा मिलन बहुत नज़दीक से हुआ करता था, लेकिन मैं कभी भी बाबा, मतलब गुलजार दादी के तन में बाबा आता था तो मुझे उस समय स्टेज पर जाने के लिए भी बहुत आसान था, इजी था। बच्चों के लिए तो बहुत इजी था, लेकिन मैं बाबा को देख करके बहुत बार डरी। मुझे चांस मिला तो भी मैं गई नहीं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे हो गया कि जब मुझे बाबा के प्यार का एहसास होने लगा, ज्ञान समझने लगा, तो फिर मेरे को बहुत दिनों के बाद, जैसे मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फिर मैंने बाबा के घर में रहना शुरू कर दिया और घर में रह कर के ही मैंने मेरा पूरा ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर बड़ी दीदी के पास, सोलापुर सब जोन में सोम प्रभा दीदी के पास मैं रहने लगी। वो किसी को भी नहीं लगता था कि मैं बाबा की बच्ची बन कर के यज्ञ में चलूँगी।
हमारे सब बहनों को भी लगता था कि ये नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे संस्कार थोड़े कड़क थे, ज़िद के संस्कार थे, इसलिए सबको लगता था कि ये बाबा का बनकर नहीं चलेगी। लेकिन पिताजी को मालूम था, माताजी को मालूम था कि ये बाबा का बनकर के रहेगी। तो फिर बड़ी दीदी ने बोला कि उसको घर में रखने के बजाय सेंटर पे रखो, तो सेंटर पे रख दिया। और सेंटर पे बड़ी दीदी के पास में 6 साल रही, और 6 साल होने के बाद फिर बड़ी दीदी ने मुझे एक नया सेंटर दिया, जिम्मेवारी दिया बाबा ने उनके थ्रू। तो जब मैं बीड़ सेवा केंद्र पर आई तो उस समय मेरे को बहुत ऐसी परिस्थितियाँ सामने भी आई, और उस समय मुझे आगे बढ़ने का चांस भी मिला। 2016 में मैं बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को स्टेज पे जाके मिली। वैसे तो उस समय मेरे मन में बहुत संकल्प चलते थे कि बाबा सब किसी को मिलता है स्टेज पे, हम तो उसकी सजनी है तो हमको भी मिलना चाहिए स्टेज पे। तो वो टाइम पे मैंने अमृत वेला बहुत बहुत बाबा को याद किया कि मुझे है ना कोई पास बीस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट आपसे मिलना है, आपने मुझे बुलाना है। तो फिर पहले दिन, वो टाइम था 18 जनवरी का टाइम, तो मैं 17 जनवरी के दिन दादी गुलजार जी को कॉटेज में मिलने के लिए गई थी। तो मैंने देखा, क्योंकि मेरी माताजी बार बार मुझे ऐसे डायरेक्शन देती थी कि आप जब दादी को मिलने जाएगी ना, तो पहले दिन भी दादी के तन में बाबा रहता है, वो शक्तियाँ रहती है, आप पहले तो मिल के आओ। तो फिर मैं जब पहले दिन मिलने के लिए गई थी तो बहुत सुंदर रीति से दादी ने मुझे दृष्टि दिया, प्यार से नज़दीक आकर के वरदान दिया। और आज दिन तक भी मुझे वो वरदान याद है कि हमेशा मुझे दादी कहती थी कि आप जहाँ भी रहो ना, संतुष्ट होकर के रहो। तो ऐसे संतुष्ट भाव का वरदान मुझे बाबा ने दादी के थ्रू दिया। फिर वो वरदान लेकर के मैंने मन ही मन संकल्प किया था कि दादी जी कल मुझे कुछ भी हो स्टेज पे बाबा से मिलना है। तो मैंने उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन बाबा के सामने संकल्प भी रख दिया था कि मुझे ऐसे मिलना है। तो 18 जनवरी का दिन आया, मैं निर्संकल्प होकर के अमृत वेला किया, बाबा से मिली। और शाम को जब हम बाबा को मिलने के लिए गए तो फिर अचानक मुझे हमारे भाइयों का फ़ोन आया कि आपको बाबा को स्टेज पे मिलना है। तो मुझे इतनी खुशी हो गई, जैसे एक सजनी को साजन को मिलने की जो खुशी होती है, वो खुशी मुझे हो गई। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय मैंने ये संकल्प किया था कि मैं बाबा को क्या दूँ। हर कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो कुछ न कुछ अपनी निशानी उसको दे देता है, प्यार की निशानी। तो मैंने भी सोच के रखा था कि जब भी अगर मैं बाबा के पास जाऊँगी तो कोई भी प्यार करने वाला प्यार की निशानी अंगूठी देता है। तो तुरंत मेरे मन में जो संकल्प आया, मैं बाबा के पास गई और बाबा के पास मैंने मेरे हाथ की रिंग रख दी। तो मैंने कहा चलो अपनी एंगेजमेंट तो हो गई, तो एंगेजमेंट हो गई ऐसा संकल्प कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी का संकल्प आया कि आपका समर्पण समारोह भी करना है। तो मैंने कहा देखो ना कितनी बात विधि पूर्वक हो रही, मेरे एंगेजमेंट भी हो गई और अभी मेरा समर्पण समारोह मतलब शादी भी हो गई। बहुत सुंदर रीति से बाबा से मैं मिली, और बाबा को मिलने के बाद जब अव्यक्त बाप दादा से मैं स्टेज पे जा कर के मिली, तब जो संकल्प मैं लेके गई थी वो संकल्प मतलब मेरा मन बाबा के सामने पूरा ब्लैंक था। पूरा मतलब मेरे बुद्धि में कुछ संकल्प ही नहीं था। ऐसे लग रहा था कि मेरे मन में कुछ विचार नहीं है, कुछ बातें नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। जैसे हमेशा साकार बाबा की बातें सुनते हैं हम कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई कुछ भी सुनाने के लिए जाता था तो वो सब कुछ भूल जाता था। वैसे मैंने भी बहुत सारे प्लान किए थे कि बाबा के सामने जाऊंगी ना तो संकल्पों से बहुत कुछ बाबा के सामने रखूंगी, लेकिन बाबा के सामने मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी और वो शक्ति की अनुभूति कर रही थी। और वो टाइम पे बाबा मुझे दृष्टि दे रहा था, और आज दिन तक मुझे वो दृष्टि काम आ रही है, और मुझे विश्वास है कि लास्ट तक वो शक्ति मुझे काम तक आएगी। बात आती है टीचर बनने की। विशेष लौकिक में मैंने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने आर्ट्स टॉपिक चुना था। तो सब लोग बोलते थे कि ये क्या करना है। वैसे मैं ये कहती थी कि हमारे फैमिली में पढ़ाई का शौक़ किसी को नहीं था। पढ़ाई हमारे फैमिली में कोई पढ़ता नहीं था। पढ़ाई के बारे में किसी को इतना दिलचस्पी नहीं था। मतलब नौकरी करना वो गुलामी समझते थे। तो पिताजी को लगता था हमारे पास किस बात की कमी है जो हम पढ़ाई पढ़ें, लेकिन ये था कि चरित्रवान जीवन कैसे जिए। तो फिर
बहनों को देख करके कभी कभी मुझे इतना अच्छा लगता था ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहनों के साथ में हूँ, उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, तो दिल में लगता था ना कि बहनें ऐसे उठती है, सारी दुनिया आकर के उनको नमस्ते करती है। और हम कन्याओं के भी भट्टी में जाते थे, कन्याओं की ट्रेनिंग में भी जाते थे, तो वो टाइम पे भी दादियाँ बहुत सुंदर क्लास कराती थी कि देखो तुम्हारा वर कौन है, जिसके हर जिले में हर जगह पे उसका घर है, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ऐसा वर तुमको कहाँ मिलेगा क्या, ऐसा घर तुमको कहाँ मिलेगा क्या। तो दादियों के क्लासेस हमको इतनी शक्ति भरते थे कि दादियों ने ही हमको शक्तिशाली बनाया। और मैंने उसी समय जब मेरा पहला कुमारियों की भट्टी हुई थी, कुमारियों की पहली भट्टी में ही मैंने गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी जब क्लास कराते थे टीचर्स कन्याओं के, तो कन्याओं को क्लास कराते समय दादियाँ बहुत नज़दीक लेकर के बात करते थे, प्यार देते थे। शायद आज वो मुश्किल है वो प्यार मिलना, लेकिन वो ज़माने में प्यार मिला था, इसीलिए इतनी बहनें परिपक्व बनी है जो हर परिस्थिति में आज ढली है। तो दादी ने देखा और दादी ने दृष्टि दिया और दादी ने कहा आप बाबा की बनेगी। तो उस समय तो हमको बड़ा नशा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बाबा की बनूंगी, और मेरे को देख करके भी किसी को नहीं लगता था कि मैं बाबा की बनूंगी, लेकिन मैं ही पहले बाबा की बन गई। मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे से ज़्यादा बाबा को मेरे ऊपर प्यार था। मैं दुनिया में लोग भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन मैं एक अलग इंसान हूँ जो कि भगवान मेरे ऊपर प्यार करता है। ज्ञान तो मुझे अभी समझ रहा है, भगवान का प्यार तो मुझे अभी समझ रहा है, लेकिन मैं इतने दिन से ज्ञान में चल रही हूँ तो मैं यही समझती हूँ कि वो मुझे उसके प्यार में चला रहा था। तो ये टीचर बनने की प्रेरणा मुझे दादियों से आई, क्योंकि दादियाँ बड़ी इतनी पालना देती थी प्यार वाली। और आज भी दादियों के कभी हम मतलब कहानियाँ सुनते हैं, उनकी जीवन कहानियाँ सुनते हैं, उनके बारे में कुमारियों के क्लासेस, टीचर्स के क्लासेस सुनते हैं, या तो अव्यक्त बाप दादा ने भी कुमारियों के बारे में जो कहा है, तो वो ऐसे दिल को छूने वाली बातें थी कि तुरंत हमने उसको समर्पण किया। तो टीचर बनने को मेरे को कुछ लगा नहीं, बहुत सारे एम थे। जैसे सारी बहनों को मैं समर्पित वाला बैच देखती थी, सफ़ेद ड्रेस पहना वाला देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ तो कभी बनूं। तो कन्याओं की ट्रेनिंग होने के बाद मैंने तुरंत वो संकल्प किया, और उसी समय से मेरे साथ की कई बहनें हैं जो समर्पित नहीं हुई हैं, मैं अकेली हूँ जो समर्पित हो गई हूँ। मेरे साथ और 2 भी बहनें होंगी वो समर्पित हुई होंगी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली दादियों से, बहनों से, कि समर्पित होकर के बाबा की सेवा में जुड़े रहें। मैं बहुत कम समय में बाबा के जिम्मेवारियाँ संभाल रही हूँ। वैसे बहुत कम उम्र में आप समझ सकते हैं कि मैं मेरी 12th होने के बाद दीदी के पास, बड़ी दीदी के पास रहने के लिए आई, और मेरी 21-22वीं साल में मैं बीड़ सेंटर पे रहने के लिए आई, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ही टफ था पहले ज़माने में। जबकि मैं शुरुआत में आई थी 2007 में, जब बीड़ में आई थी, तो वहाँ का बहुत ही टफ वातावरण था बहनों के लिए या परिवार के लिए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऐसे भी होता है परिवार में, कि हम कुछ अगर करने जाते हैं तो हमारे ऊपर कुछ परिस्थिति आ जाती है, कोई सुनाने वाले आते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने सुना था कि ब्रह्मा बाबा को भी दुनिया वालों ने ताने मारे, ये किया वो किया, बहुत सहन करना पड़ा, लेकिन वो तो उनको नए लोगों का सुनना पड़ा। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद हमको ज्ञानियों का बहुत सुनना पड़ा। हर वक्त मैं ये समझती थी कि ये मैंने मार्ग चुना है, तो इसमें जो भी परिस्थिति आएगी उसका सामना मैं खुद करूँगी। और जब मैंने ऐसे संकल्प किया, पहले टाइम पे बाबा के प्रति बहुत नशा था, प्यार था, अभी भी है, लेकिन पहले टाइम पे ऐसा था कि मैं कभी बताती नहीं थी ना अपने दिल की बातें दूसरों को, बाबा के सिवाय। तो योग करते बैठती थी रात भर। ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई ना, तो मुझे पता था अगर मैं पिताजी को, माताजी को कुछ बोलूँ तो वो मुझे क्या बोलेंगे, तुम सेंटर छोड़ के घर आ जाओ। इसीलिए मैं उनको कभी बताती नहीं थी। तो फिर मैं बाबा को ही अमृत वेला उठ के या रात बैठ करके बोलूँगी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ना, तो तुमने ही मुझे ये प्रॉब्लम से, इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, वो आपने ही मुझे निकालना है। तो फिर बाबा ने, रात को मैंने बैठना बाबा के सामने, और दिन में तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती थी कि वो परिस्थिति टल जाती थी या हल हो जाती थी। मैं कई ऐसे किस्से आपको बताऊं जो कि अभी आप देखते कम उम्र में
मुझे पवित्रता क्या होती है, दुनिया में संसार की बातें क्या होती है, कुछ पता नहीं था। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरा परिवार लौकिक का 150 लोगों का परिवार है, और मेरे बचपन से मेरे माता पिता ज्ञान में होने के कारण पवित्रता ही मुझे मालूम था। अपवित्रता क्या होती है ये मुझे रिंचक मात्र भी पता नहीं था। फिर जब मैं यहाँ पे आई, सारे लोग, जब स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे अपने प्रॉब्लम्स लेके आने लगे, तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं इनको क्या जवाब दूँ, मेरे को तो इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं इनको कैसे उत्तर दूँ। ये तो इतनी भावना से मेरे पास आए, इतनी भावना से मेरे से पूछ रहे। तो फिर बाबा अचानक मेरे को मदद करता था, टचिंग करता था, या तो मुरली में ऐसे आ जाता था। और उस समय तो बाबा, मैं सच में कहती हूँ, मेरे को अनुभव है कि बाबा की टचिंग ऐसे हो जाती थी कि उस समय ऑटोमेटिकली अपने मुख से ऐसे निकल जाता था कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। और सामने वाला व्यक्ति बोलता था कि दीदी आपने हमको ये बता दिया ना सॉल्यूशन, तो हमारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए। तो मैं समझती थी कि ये बाबा करण करावनहार बाबा है, बाबा अपने बच्चों की लाज रख रहा है, बाबा ही मेरे को कार्य करा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें बहनों के जीवन में होती है जो बाबा उनको सहयोग देता है। फिर वो सेंटर बनाने की बात हो, भोग की बात हो, कहीं आने जाने की बात हो, गाड़ी नहीं हो, ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं जो कि बाबा के लिए, जैसे बाबा का घर बनाना हो, तो फिर यज्ञ बनाते समय, घर बनाते समय धन का कभी इशू आ जाता था, तो भी हम बाबा को बोलते थे। मतलब छोटी छोटी बातें। आज दिन तक मैंने भरी क्लास में किसी से पैसे मांगे नहीं हैं कि बाबा के लिए पैसे चाहिए। सिर्फ क्लास में हम बताते थे ये सेवा है, आप लोगों को करना है। और किसी ने नहीं किया ना, तो मेरा अनुभव है कि वो कार्य हुआ पड़ा है। ऐसे कितने तो अनुभव है जो कि मैं आप सबके सामने अगर शेयर करूं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं मिलेगा। बहुत अनुभवों की खान है, इसीलिए मैं बाबा की आज दिन तक भी पक्की बन करके रही हूँ। उसका एक उदाहरण भी बहुत सुंदर है कि ये कोरोना काल में भी मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि बाबा बहुत सुंदर रीति से हमारे बच्चों के ऊपर मदद करता है। चाहे दुनिया करे ना करे, लेकिन हमने एक बार बाबा को स्वीकार किया तो वो हमको अपना बना ही लेता है। सबसे ज़्यादा प्यार मैंने प्रकाशमणि दादी जी का लिया है। मैं छोटेपन से ही दादी के पास ज़्यादा जाती थी, और दादी बड़ी रमणीक है, आप सभी जानते हैं दादी के बारे में। तो दादी का प्यार, मेरे को दादी ने पहले ही देखा तो नज़दीक बुला करके सिर से हाथ घुमाया, अपने नज़दीक लिया और बोला ऐसे हमारे जैसा बनेगी। तो मैंने तुरंत दादी को बोला हाँ दादी हम ऐसे बनेंगे। तो दादी का प्यार देख करके लगा, मैंने कभी प्यार मतलब अपने माता पिता के लिए तो प्यार मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, इसलिए उन माता पिता को मुझे प्यार देने के लिए समय ही नहीं था। उनने हमें शिक्षा दी, संस्कार दिए, लेकिन प्यार देने के लिए उनके पास समय नहीं था। और जब प्यार देने का समय आ गया तो हम बाबा के पास आ गए थे। तो मैंने प्यार तो लिया सिर्फ दादियों का, तो मैंने देखा कि इनके जैसा जीवन जीना है मुझे, इनके जैसा प्यार मुझे भी औरों को करना है। तो दादी का प्यार देखते, हम बचपन में दादी के पास जाते थे ना, तो दादी बोलती थी आप ये खाएंगे, तो हमको लगता था अभी ये बनाने में तो टाइम लगेगा ना, तुरंत दादी का क्लास हो जाता था तो वो आइटम हमारे सामने खाने को आ जाता था। लगता था कि इनके प्यार में, इनके वाणी में कितनी शक्ति है कि तुरंत ये कैसे बना दिया इतने टाइम में ही। तो वो दादी का प्यार हमें पल पल याद आता है। मैं ये भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे जैसे बड़े होते गए, सेंटरों पे आते गए, रहने लगे, तो फिर दादियों का क्लासेस टीचर्स बहनों के लिए भी होने लगा। तो टीचर्स बहनों के लिए भी दादी हमको रात को मिलती थी, जानकी दादी मिलती थी, गुलजार दादी मिलती थी। जैसे एनुअल मीटिंग में मैं जाती थी तो कभी बर्थडे के टाइम पे गुलजार दादी से मिलना हुआ तो बहुत प्यार से दादी ने मुझे मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट भी दिया था, और बहुत नज़दीक आकर के वही वरदान जो बाप दादा ने मुझे दिया था, वही वरदान मुझे दादी गुलजार जी से मिला कि आप संतुष्ट रहो और बाप दादा की बने रहो, सुनी सुनाई बातों पर आप ध्यान नहीं दो। ऐसे बहुत सुंदर बातें, जैसे कि माँ जैसे अपनी बच्ची को ससुराल भेजना होता है तो बहुत सारी बता देती है बातें, उसी तरह दादी ने मुझे बहुत नज़दीक लेकर के अपने बाजू में बिठा करके बहुत प्यार से सिर से हाथ घुमा करके बातें बताई। वो दादी का प्यार हम आज दिन तक भुला नहीं पाते। दादी का प्यार हमारे जीवन में हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए एक शक्ति है। मैं सोलापुर सब जोन में जैसे बचपन से आती हूँ जाती हूँ सारे सेंटरों में, तो
बड़े जैसे मैं हुई, कन्याओं की जैसे मैंने ट्रेनिंग करके आई तो मैं सोलापुर में ही थी। तो हमारे पिताजी का संस्कार था, बहनों की बात कभी नहीं टालते थे। फिर बड़ी दीदी ने कहा आपकी बच्ची को सेंटर पे रखना है, घर पे रख के क्या करेंगे, उसको सेंटर पे रख के पढ़ाई करो ना। तो फिर तुरंत मैंने उनके पिताजी ने उनका हाँ कहना माना और हाँ कहा और तुरंत हम सेंटर पे रहने लगे। सोम प्रभा दीदी जी का एक संस्कार बहुत अच्छा था कि हर कोई बहनों के अंदर जो विशेषता थी वो उन विशेषताओं को देख करके उनको आगे करते थे। आज दिन तक भी मैं देखती हूँ उनकी एक विशेषता है कि वो इतने बड़े होकर के भी सारे छोटे बड़े मोटे काम हो वो खुद होकर के करते थे। सारी बहनों को उनका स्वभाव थोड़ा कड़क था, लेकिन आज लगता है हमको कि उनका वो सख्त स्वभाव, उनका वो कड़क स्वभाव हमारे जीवन में हमें आगे समझ दे रहा है, हमें आगे सिखा रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि छोटेपन में ही हमने वो कड़क संस्कार अपने जीवन में लिए, पालना ली, इसीलिए आज मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमको डांट नहीं चाहिए, हमें किसी ने बोलना नहीं चाहिए, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आज सोम प्रभा दीदी जी ने हमें बात बात पर सावधानी दी, बात बात पर टोका, वो हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारे भविष्य की अच्छाई के लिए किया है। और मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ ना तो उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उनके कई संस्कार 5 साल में उनके 6 साल में उनके साथ रही हूँ, तो उनके कई संस्कार, कई बहनें मुझे बोलती है कि आपके अंदर उनके संस्कार है। तो उसी का नतीजा है कि उनके संग रही हूँ, अंग संग रही हूँ, इसीलिए थोड़ा उनका संस्कार भी मेरे अंदर है कि मैं भी सबके साथ थोड़ा पेशे से आ जाती हूँ, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, कि कल जाके उनके अंदर अच्छे संस्कार आए। आज उन्हें बुरा लगे लेकिन कल वो अच्छे संस्कार वाले बन जाए, आदर्श व्यक्तिमत्व वाले बन जाए। बीट सेंटर से जब से मैं बाबा ने यहाँ पे भेजा तब से बाबा अलग अलग तरीके की सेवा करा रहा है। और आप बीड़ शहर ऐसा है जो कि मराठवाड़ा में दुष्कालग्रस्त बोल करके समझा जाता है। तो एक समय ऐसा था कि बारिश बहुत कम थी, तो जब हमने सूरज भाई की भट्टी रखी थी तो करीबन 2-3 साल बारिश नहीं थी। जब सूरज भाई की भट्टी रखी तो इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई कि बारिश कम हो इसके लिए सब योग कर रहे थे, मतलब बीड़ बह जाए, इतनी बारिश आ गई थी। तो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने वो दिखाई दिया। फिर सारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने योगा डे के निमित्त वो योग भट्टी रखी थी और इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त उसका भी वंडर ऑफ बुक रिकॉर्ड किया था। तो बहुत अच्छी रीति से अलग अलग तरीके से बाबा के प्रोग्राम्स करते हैं। वैसे बीड़ में 85 में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा था, जहाँ की हमारे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस मेले में अपने वाणी से इस बीड़ शहर को वरदान दिया था कि इस बीड़ में भीड़ लगेगी। और उसी का लक्ष्य देख करके फिर 2021 में हमारे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी बीड़ में आए थे। बहुत हमने सुंदर दादी जी का भी स्वागत किया, प्रोग्राम किया कि जब धरा पर इतने युग पुरुष आ जाते हैं, योगी पुरुष आ जाते हैं, तो निश्चित ये धरती कोई तो फलदायक होगी। थोड़ी कलराटी है, लेकिन ऐसे योगियों के पैर पड़ने के बाद निश्चित वो भूमि फलीभूत होगी। ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष धारणा यही रही है, जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो मैं कहती हूँ बाबा जो मुझे लक्ष्य दे रहा है, बाबा जो मेरे लिए चाहता है, वैसे मैं बन सकती हूँ क्या। कई बार बाबा मुरलियाँ चला रहे हैं कि बाबा की आज्ञाओं का पालन करो, बाबा जो कहता है उसके अनुसार चलो। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि मैं उस तरह हूँ क्या। कई बार बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है, जैसे ब्रह्मा बाप चलते उस अनुसार मेरे कदम के ऊपर कदम है क्या, वैसे मैं रहती हूँ क्या, वैसे मैं चलती हूँ क्या। ब्रह्मा बाप समान बोल है, ब्रह्मा बाप समान दृष्टि है। तो मैंने भी यही पाठ पक्का किया है कि मेरा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म चलता है। भले मैं उनके समान नहीं बन पाती हूँ, लेकिन उनके समान मेरे कर्म तो हो सकते हैं। तो उसी का लक्ष्य मैं ब्राह्मण जीवन में रख रही हूँ। ब्राह्मण जीवन में भी कई उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनको न देखते हुए अपनी स्थिति को कैसे बनाना है, उसी का लक्ष्य रख रही हूँ कि मैं ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रख कर के अपने जीवन को भी उन्हीं के समान बनाना चाहूँ।
वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ यही चल रहा है कि मैं खुद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मेरा खुद की तरफ ज़्यादा अटेंशन है। हम कोर्स तो बहुत करा लेते, प्रोग्राम्स तो बहुत करा लेते, क्लासेस तो बहुत करा लेते, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हम सबको सुना लेते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है ना, तो वही बातों के शिकार हम बन जाते हैं जो हम लोगों को ज्ञान सुनाते हैं। मैंने कई बार अपने आप को देखा है कि मैं लोगों को ज्ञान सुनाती हूँ शांति का, लेकिन मैं वो प्रोग्राम्स करते करते मैं ही अशांत हो रही हूँ ना, मैं ही डिस्टर्ब हो रही हूँ ना। तो अब मैंने देखा है कि 4 लोगों के बीच में या ब्राह्मण परिवार के बीच में मेरी स्थिति कैसे रहती है। चलो प्रोग्राम्स करते कोई नहीं आया, कोई आया तो मेरी स्थिति कैसे रहती। पहले टाइम पे कोई नहीं आया तो हमको लगता था बाप रे बाप, हमने इतनी सेवा की, कोई नहीं आया। लेकिन अभी ज्ञान की गहराई में जाने लगे हैं ना, तो ऐसे लगता है बाबा ने कहा है, हमने किया है ना, बस वो बाबा का काम है, हमारा काम नहीं। वो समझ आ गई है। तो वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है। मेरी सूक्ष्म कमजोरियों को मैं निकालना चाहती हूँ। मोटी मोटी कमजोरियों को तो मैंने निकाल ही दिया है, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियाँ जो है, वो जो तीव्र पुरुषार्थी बनने नहीं दे रही है, जो कर्मातीत अवस्था को पाने नहीं दे रही है, तो वैसे सूक्ष्म कमजोरियों को निकालने की चेकिंग मेरी बार बार चालू है। और वो निकाल करके मैं यही संकल्प करती हूँ कि मेरे अंदर की सूक्ष्म कमजोरियाँ, जो कि आलस्य है, अलबेलापन है, किसी के बारे में जो बात है वो दिल को लगा करके लेना, ये कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने संकल्प किया है कि ये पुरुषार्थ हम अभी से शुरू कर दें कि अपने अंदर की सूक्ष्म बातों को, सूक्ष्म कमजोरियों को हम इस पुराने साल में विदाई दे करके नए साल में नई तरीके से, नई उम्मीदें, नए संस्कार लेकर के हम अपना पुरुषार्थ शुरू करेंगे। हम अभी देख रहे हैं समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। हमारे सभी बड़े महारथी हो, दादी दीदियाँ हो, सभी समय के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा समय के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है कि समय बहुत कम हो गया है, कम रह गया है, समय बहुत कम रह गया है। तो समय को कैसे सफल करना चाहिए। समय को अगर हम समय पर नहीं समझेंगे तो समय हमको निश्चित सफलता नहीं दिलाएगा। तो ये अंतिम समय में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ अपने आप को देखना है और कोई बातों में न जाते, अपनी स्थिति, अपनी अवस्था। और मैं, जैसे बाबा ने बहुत बार कहा है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा परिवार है। तो मुझे जितना हो सके बाबा ही मेरा परिवार, एक बाबा दूसरा न कोई। भले कार्य व्यवहार करते समय, कार्य व्यवहार में आ करके फिर तुरंत बाबा के साथ बुद्धि जुटाने का पुरुषार्थ अंतिम पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ में मेरे पास भी बहुत सी ऐसी परीक्षाएं आई है कि जब अंतिम पेपर हमारे पास आता है तो कोई हमको सहारा नहीं देता है। आज हम सबके सहारे मांगते हैं, सब हमको आज सहारा देता है। जब हमारे पास दुनिया है तो सब हमारे पास है, जब हमारे पास कोई नहीं तो हमारे पास कोई नहीं आता है। इसीलिए जब हमारे पास सब है तभी हम बाबा को अपना लें। तो बेटर है कि जब हमारे पास कोई नहीं है तब हमारे पास ज़रूर बाबा रहेगा, जिसको हमने पहले से लेकर के साथ रखा है। तो आज हम व्यक्ति, वस्तु, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा पैसा, इन जो बातों में हम डूबे हुए हैं, तो इन बातों से निकलते मुझे ऐसे लगता है, मैं मेरे खुद के बारे में बोल रही हूँ, कि हमें भी लगता था बड़ा सेंटर हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छा पैसा हो, जो कि हम अच्छी सेवा करें। लेकिन अभी इन सब बातों से निकलते अंतिम पुरुषार्थ यही लगता है कि सब कुछ यहाँ छोड़ के ही जाना है। हम सबको ये कहते हैं, तो हम क्यों इनमें से बुद्धि लगाएं, हम क्यों एक दूसरों के साथ कंपेयर करें, हम क्यों एक दूसरों के साथ तुलना करें। तो हम ये सब कुछ छोड़ करके बाबा के साथ यही अंतिम लक्ष्य रखेंगे कि बाबा में ही मेरा संसार है। मैं हमारे सभी भाई बहनों के लिए यही विशेष संदेश देना चाहती हूँ कि समय की रफ्तार, बाबा तो हम बच्चों को याद दिला रहा है। आप घर गृहस्थ में कारोबार कर रहे हैं, बाबा ने हमको ये बोला नहीं है कि आप बाल बच्चों को नहीं संभालो, आप धंधा धोरी नहीं करो। बाबा तो यही कहता है कि आप सब कुछ करते समय आपकी स्थिति उपराम हो। तो उपराम होने के लिए मुझे यही कहना है, आप मुरली तो रोज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े महारथियों के क्लास तो रोज़ सुनते हैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है जब मैं ब्राह्मण परिवार के साथ में आती हूँ, ज्ञान सबके पास बहुत है लेकिन ज्ञान की धारणा नहीं है। और ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? क्योंकि ज्ञान समझा नहीं है। हम ज्ञान समझाने के लिए रखा है, समझने के लिए नहीं रखा है। अगर आप ज्ञान समझेंगे ना बाबा क्या कहना चाहता है, तो जाहिर है आप आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी नहीं।
क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी आज इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ब्राह्मण एक दूसरों से राय लेते, उनको भी शांति की आवश्यकता है, उनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, इतने साल ज्ञान लेकर के भी उनको ज्ञान की आवश्यकता होने के कारण ही ये है कि उन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बाबा सारे बच्चों को पालना कराई, दादी दीदियों को पालना कराई, प्रैक्टिकल भी पालना कराई, मतलब साकार में ब्रह्मा बाबा होकर के भी बाबा से अटैचमेंट रखने नहीं दिया बाबा ने, उसी तरह हमको भी साकार में हमारे बच्चे हो, बीवियाँ हो, परिवार हो, वो होकर के भी हमें उनसे कर्तव्य करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं करना है। अगर अटैचमेंट होगी तो बाबा से बुद्धि अटैच नहीं होगी, बाबा से बुद्धि डिटैच होगी। ओम शांति। प्रज्ञा बहन जी की विशेषता है जैसे कि उनको यज्ञ के प्रति बहुत आदर है, स्नेह है, प्रेम है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है या कोई प्रोग्राम ऊपर से आता है तो वो प्रोग्राम के लिए अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सभी न्यौछावर करते हैं और वो प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं। उनकी और एक विशेषता है जैसे कि वो अपना पूरा समय यज्ञ सेवा में देते हैं। मैं जब ज्ञान में मुझे आई तो मैं दीदी के पास आई। जब दीदी ने मुझे 7 डे का कोर्स करवा लिया और जो भी परेशानी थी दीदी को मैंने बोल दी थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है दीदी, मेरे जॉब में थोड़ा सा उलझन है। तो दीदी ने बहुत से बात मुझे समझाई और वो सब मुसीबतों से कैसे हल करना है वो सिखा दिया दीदी ने। और मेरे फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन दीदी से स्नेह से मुझे जब भी फैमिली के जो प्रॉब्लम होते थे वो मुझे कुछ भी नहीं लगते। अभी प्रज्ञा दीदी इनके संपर्क में आई हूँ। मैंने कई प्रोग्राम उनके साथ अटेंड किए हैं। उनका बहुत बार मैंने कार्यक्रम भी सुना भी है और उनसे मैंने 7 डेज़ का कोर्स भी किया है। जब मैंने पहली बार दीदी को देखा ना तो मुझे ऐसे लगा कि कोई कैसे इतना शांत, इतना निर्मल, इतना सुंदर। उनकी हंसी जब देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि कितनी शांत आत्मा है और ये मुझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुझे सीखना है। इस उम्मीद से मैंने उनकी तरफ बढ़ी और फिर मैंने 7 डेज़ का कोर्स भी किया। जब हम 2006 में हमारी पदयात्रा निकली थी मुंबई से हैदराबाद, तो मुंबई से हैदराबाद जाते जाते हम प्रोग्राम करके गए थे पुणे और पुणे से हम सोलापुर सब जोन में आते गए और वहाँ हमें हमारी प्रज्ञा बहन मिले थे और उनसे हमारी बात हो गई थी और वो कॉलेज में गए थे प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने अच्छा भाषण किया था, इसलिए हम बोले कि बहन जी आप बीड़ में आओ। तो बहन जी ने बोला कि आप सोमप्रभा दीदी से पूछो। तो हमने तुरंत दूसरे दिन सोमप्रभा दीदी से बात की और सोमप्रभा दीदी ने तुरंत हाँ कह दिया। तो अगले साल में 2008 में बहन जी वहाँ बीड़ में आए। साल में 3 प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी भी हमारे यहाँ उषा बहन जी का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ऐसे ही हमें उनसे पालना मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हमें कुछ सीखने की वो चाहत हमें रहती है। ज्ञान में हमारे जो निमित्त टीचर बहन जी है, बहुत ही हर बात में स्नेह से शुभ भावना शुभकामना कैसी भी आत्मा है तो उन लोगों को बहुत ही सरल चित्तता से निस्वार्थ भाव से सबको ऐसी पालना देते हैं जैसे स्वयं भगवान पालना दे रहा है। यहाँ आने से पहले और अभी जो है तो बहुत परिवर्तन आया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से प्रेरणा मिली, ज्ञान मिला और राजयोग के बाद जो है परिवर्तन हुआ और प्रज्ञा दीदी ने बहुत ज्ञान दिया इसमें। हमारे जो दीदी है प्रज्ञा दीदी, उनका स्नेह अभूतपूर्व है। जैसे कि हम घर उनको और अपना घर अलग समझते नहीं है, एक ही परिवार समझते और वो हमें बड़े भाई जैसा, वो हमारे बड़े दीदी जैसा
रहते हैं। और वो उनकी विशेषता ये बात है कि कोई भी काम हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो आगे होके खुद होके करते हैं। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी। वो जो भी प्रोग्राम हो या कोई साधारण छोटी छोटी सेवा भी हो, वो खुद होके आगे करते हैं। दीदी से मैं यही सीखा हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उस परिस्थिति से निपटना है या उस परिस्थिति को सामना करना है, और सामना करने से ही हम उस भाग में या उस कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर जब मैं ज्ञान में आई थी तो वो डिस्टर्ब थी, बेटी चली गई थी, पर एक दीदी थी जो बेटी के रूप में आके मुझे इतना आगे बढ़ाया ना। मैं दीदी के मन अपनी बातें में दीदी को बहुत शेयर करती थी। दीदी मुझे और आगे मुझे बढ़ाते थे, इतनी हिम्मत देते थे ना कि आज तक मुझे इतनी हिम्मत किसी ने नहीं दी जितनी हिम्मत दीदी ने दी है मुझे। प्रज्ञा दीदी, कम से कम उसको इस सेंटर पे आकर 19-20 साल हो रहे अभी, तब से हम इनको पहचानते हैं। इनका ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। इन्होंने सबकी पालना भी इतनी अच्छी तरह से दी है, जिससे के कारण कि हर कोई चाहता है कि ये बहन जी हमारे बहुत आज तक ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसे यहाँ उनको पालना भी मिली है सभी लोगों भाइयों को। जब मैं उसी दिन सेंटर पे आया था तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं खंडेश्वरी देवी यहाँ पे आकर बैठी है और हमें वो ज्ञान मार्ग में चला रही है। बहुत फ्रैंक नेचर है, ज्ञान जैसे कि वो धारणा करके हमें बताती है कि कैसे चलना है, और अपना जो भी धारणा है वो संभाल कर कैसे समाज जीवन में चलना है, ये उन्होंने हमें स्वयं धारणा करके पढ़ाया है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। बूंद के प्यासों को, के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 नी